कल्याण पुस्तिका भाग 94 संख्या 3। शीर्षक है पढ़ो समझो और करो। पहला भाग है सकारात्मक सोच। रामधन को कौन नहीं जानता। रिक्शा चलाते हुए 20 बरस हो गए। शहर का बच्चा बच्चा रामधन को सर आंखों पर बिठाता है। वह बच्चों का प्यारा दुलारा जो है। यदि कोई बच्चा बीमार हो गया हो, स्कूल की बस छूट गई हो, कभी बच्चों में परस्पर झगड़ा हो गया हो, घर में अकेला रह गया हो, बच्चे को अस्पताल ले जाना हो, बस्ते का वजन ज़्यादा हो, तो रामधन को बुला लो। वह सदैव तैयार मिलेगा, बशर्त है कि वह किसी सवारी को कहीं ले नहीं जा रहा हो। यदि आपको उसे बुलाना है तो आपके पास उसके फ़ोन नंबर जरूर होंगे। यदि ना भी हो तो चिंता की कोई बात नहीं। राह चलते किसी भी आदमी से, किसी मजदूर से, दुकानदार से, नौकरी पेशा वाले से या ठेला वाले किसी से भी उसका नंबर पूछ लो, बता देगा। आदमी काम वाला है ना, बुलाने पर तत्काल पहुंच जाता है, रिक्शा लेकर आपके पास। यदि आपको रेलवे स्टेशन पर जाने की जल्दी हो, बस पकड़नी हो, बैंक में जाने को साधन नहीं हो, तो रामधन की सेवाएं प्रस्तुत हैं। उस दिन सोनी अस्पताल में एक महिला रोगी की खून की ज़रूरत थी। मुझे खून देना था। जाने का साधन रात के 11 बजे भला कैसे संभव है। तत्काल रामधन को फ़ोन किया, जो किया तो उत्तर मिला, बाबूजी रोडवेज वाले चौराहे पर हूँ, अभी आया। जल्दी हो तो आप चौराहे की ओर आइए और मैं उधर से प्रस्थान कर रहा हूँ। आप निश्चिंत रहिए, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे अस्पताल पहुँचने में। देखते ही देखते रामधन रिक्शा आंख झपकते ही सामने आ खड़ा हुआ और चल दिया अस्पताल की ओर। रामधन सभी आवश्यक स्थानों का पूरा रास्ता जानता है। खुशमिजाज में रामधन पूछने लगा, बाबूजी घर पर सब ठीक ठाक तो है ना। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसी को बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मैं तो रोज़ देखता हूँ रास्ते सुनसान नहीं रहते। भीड़ भरे रास्तों में कई बार वाहनों की रेलम पेल में दुर्घटना का खतरा बना रहता है। यहाँ तो बरसों रिक्शा चलाते चलाते मेरा हाथ साफ हो गया है, नहीं तो रोज़ ही एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। बातचीत चली रही थी कि सामने से एक टैक्सी वाला तेज गति से गलत साइड से आ रहा था। उसकी टैक्सी का पिछला भाग मेरे रिक्शे से टकराते टकराते बचा। टैक्सी वाला रुका, तब रामधन ने कहा, भैया गलत साइड मत चलाया करो। किंतु वह नौजवान अपनी गलती नहीं मानते हुए कहने लगा, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं सामने से आ रहा हूँ? बेवकूफ़ कहीं के, रिक्शा चलाना नहीं आता तो क्यों चलाते हो? और क्रोधित होकर गालियों की बरसात करने लगा। रामधन कुछ नहीं बोला, मुस्कुराता रहा। कहने लगा, भैया जी गलती हो गई, माफ़ करना, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चोरी और सीना जोरी वाली कहावत को चरितार्थ होते देखकर मैंने रामधन से कहा, भैया गलती उसकी थी। गलत साइड से वो आ रहा था और शॉर्टकट निकालना क्या उसकी गलती नहीं थी? तुम तो रामधन बहुत सीधे हो। उसकी गालियाँ सुनते रहे और क्षमा मांगते रहे। ऐसा क्यों? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए था। बाबूजी, दुनिया में बहुत से लोग स्वच्छ भारत मिशन के कूड़ा कचरे से भरे ट्रक की तरह होते हैं। वे लोग बहुत सारा कूड़ा अपने दिमाग में भरकर चलते हैं। जिन चीज़ों की जीवन में आवश्यकता ही नहीं होती उन्हें भी वे ढोते रहते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, निराशा, चिंता, अहंकार आदि। उनके दिमाग में कूड़े की तरह भरा रहता है और जब यह कूड़ा अधिक हो जाता है तो वे अपना बोझ कम करने के लिए दूसरों पर फेंकने का अवसर ढूंढते रहते हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा गिराया गया कूड़ा मैंने स्वीकार कर लिया तो मैं भी स्वच्छता मिशन वाला कूड़े का ट्रक बन जाऊंगा। स्वच्छ भारत मिशन की तरह मानसिक सफाई अभियान आवश्यक है, ताकि लोगों के मन मस्तिष्क से कूड़ा हट सके और अपने पास पड़ोस के लोगों पर वह कूड़ा गिरता ना रहे। मेरी सोच है कि यह ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, अतः जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर माफ़ कर दो। बाबू साहब, सभी रोगी अस्पताल में नहीं होते। कुछ मानसिक रोगी हमारे इर्द गिर्द खुले में घूमते रहते हैं। आप जानते हैं, यदि खेत में बीज नहीं डाला जाए तो प्रकृति उसे घास फूस से भर देती है। इसी तरह यदि मस्तिष्क में सकारात्मक विचार नहीं भरे जाएं तो नकारात्मक विचार उनकी जगह बना लेंगे। यह सही है कि जिसके पास जो होता है वही तो बांटता है। ज्ञानी ज्ञान बांटता है और भ्रमित भ्रम बांटता है। इसलिए मैं सकारात्मक सोच के साथ गलती सामने वाले की होने पर भी मुस्कुराकर क्षमा मांगने में अपना हित समझता हूँ। रामधन की यह सकारात्मक सोच मुझे जीवन की बहुत बड़ी सीख दे गई, जो हर मानव के लिए हितकर है। शंकर लाल।